नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रांची के अंदर जो है कंटेनमेंट जोन्स में कुछ और ढील भी दी जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो हिंदपीढ़ी के कुछ इलाके और कंटेनमेंट जोन से बाहर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य में जो है 22 नए मामले जो है वो मिले हैं। नए मामलों में से हजारीबाग गुमला से 7 मामला, हजारीबाग से 8 मामला, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम से 3-3 मामले और 1 मामला जो है वो पूर्वी सिंहभूम से मिला है। 22 नए कोरोना पेशेंट्स मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर पहुंच गई है 330 पे। हजारीबाग में कुछ मामले जो है चौपारण से मिले हैं, कुछ सदर प्रखंड से मिला है। रामगढ़ में मांडू से जो मामला मिला है वहां पर घोर लापरवाही देखने को मिली है। एक झोला छाप डॉक्टर जो है कोरोना पीड़ित का इलाज कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि शासन प्रशासन जो है किस तरीके से जो है अपने अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग राज्य के हिस्सों में मॉनिटरिंग की क्या कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित कर पाएगा, या फिर जिला अस्पतालों में हालात जो है और सुधारने होंगे ताकि लोगों के बीच जागरूकता फैले और लोग जिला अस्पतालों तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। जमशेदपुर में जो है जुगसलाई के एक महिला का कोरोना पॉजिटिव आया है और इसके बाद ही जो लगातार ये जो बाहर से वो लौटी थी, कोलकाता से लौटी थी, उसके साथ ही जमशेदपुर में पूरी तरीके से सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। शासन प्रशासन वहां चिन्हित करके, कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करके आसपास के इलाकों में सर्वे का काम तेजी से कर रहा है। गोविंदपुर में जहां पर पहले कोरोना पेशेंट्स मिले थे ज्यादा, वहां पर भी सर्वे का काम जारी है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। राज्य में जो है 84 नई ट्रेनें रिशेड्यूल्ड है जिनको कि आना है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने आरोप लगाया कि जो ट्रेनों की नई व्यवस्था है, जिसमें कि राज्यों से एनओसी के बिना ही रेलवे ट्रेनें चला रहा है, उस व्यवस्था का असर देखने को मिल रहा है। और यह असर है कि महाराष्ट्र से जो ट्रेन चली, एक स्टेशन पे 4 से 5 घंटे वो खड़ी रही, भूखे प्यासे लोग परेशान होते रहे। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस तरह की परेशानियां जो है वो ना हो और नई व्यवस्था के तहत ट्रेन चलाने से पुरानी जो रीशेड्यूल्ड ट्रेनें हैं जिनको कि एनओसी दी गई है उन पर कोई असर ना पड़े। हालांकि ज्ञात हो कि राज्य में अभी तक 100 से ज्यादा ट्रेनें आ चुकी है और इसके माध्यम से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी जो हैं ट्रेनों के माध्यम से यहां पर पहुंचे हैं। टोटल 3 लाख से ज्यादा प्रवासी जो है राज्य में आ चुके हैं। इस बारे में जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ कि अब मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट को कोई एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकानें वो खोल सकते हैं। हालांकि मिठाई दुकानों पर बैठा के खिलाने को लेकर राज्य सरकार ने पूरी गाइडलाइंस जो वो जारी कर दी है। आप किसी को भी वहां पर बैठा के नहीं खिला सकते। रेस्टोरेंट भी सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, वहां पर बैठा के नहीं खिला सकते हैं। अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो दुकानें हैं इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। अगर आपके पास पहले से ई पास है तो नया ई पास बनने में जो है काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि रद्द करने का ऑप्शन जो है परिवहन विभाग के वेबसाइट पर नहीं है। तो जिन्होंने जो नया ई पास के लिए जो आवेदन कर रहे हैं और अगर उनके पास पुराने ई पास हैं, उनकी वैधता है, तो उनसे कहा जा रहा है कि वही ई पास की वैधता है। तो इसके चलते जो है परिवहन विभाग के चक्कर बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ रहा है। हालांकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करके इसे ठीक ठाक कर लिया जाए, व्यवस्था दुरुस्त कर लिया जाए। घरेलू उड़ानें जो है 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी, एक अच्छी खबर है। रांची में भी जो है घरेलू उड़ानों को लेकर उत्साह है, लोगों को बीच जो है एक लोगों के लिए एक अलग माध्यम जो वो मिल जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें सरकार ने सख्ती से लोगों को फॉलो करने के लिए कहा है। देखने वाली बात होगी, इस बारे में जो भी अपडेट्स आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। यूपीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में हेमंत सोरेन साहब ने यूपीए की सर्वसर्वा सोनिया गांधी से बातचीत में उनको बताया कि किस तरीके से राज्य में मृत्यु दर जो है वो काफी कम है। 90% से ज्यादा लोग जो है यहां ठीक हो जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हालांकि इन्होंने साफ किया कि केंद्र से जो है मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने को लेकर लगातार वार्ता जारी है। उनकी अपील है केंद्र सरकार जो है अगर ये बढ़ाती है तो उनके लिए राहत की एक बात होगी। झारखंड के जो उन्होंने जो झारखंड में काम किया है, जिस तरीके से सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो या अलग अलग माध्यमों से भूखमरी से निपटने का जो उन्होंने काम किया झारखंड में, उसको लेकर जो है उन्होंने बात की। हालांकि एक और दूसरी साइड बाबूलाल मरांडी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जो है भूखमरी खत्म करने की दिशा में बेहतर कार्य नहीं कर रही है। पत्रों के माध्यम से भी और ट्विटर से भी लगातार जो ये आरोप हेमंत सोरेन सरकार पे बाबूलाल मरांडी साहब लगा रहे हैं, जो कि भाजपा के जो हैं बड़े नेता हैं इस वक्त राज्य में।
इस बारे में जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां राज्य में एक और काफ़ी लोग आ रहे हैं तो दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में मूलभूत सुविधाएं कितनी है। अगर देखें कहीं कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को वैसी स्थिति में जो है तमाम लोगों के, क्योंकि सुरक्षा मानक अगर आप फॉलो सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर आपको काफी परेशानियां वहां पर हो सकती है। जिस तरीके से प्रवासी लोगों के राज्य आगमन के साथ ही संक्रमण के केसेस में ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, तो इस हिसाब से चिंता तो और बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। अब राज्य के सभी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कहीं दिखाना है तो आप आसानी से जाकर ओपीडी के माध्यम से वहां पर दिखा सकते हैं। हालांकि नितिन मदन कुलकर्णी साहब ने यह कहा कि कभी भी ओपीडी बंद करने का कोई निर्देश जो है पहले दिया ही नहीं गया था। तो सवाल अभी भी उठता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाकी मरीजों का क्या हाल हुआ, बाकी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का क्या हाल हुआ, उनके बारे में भी एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि जो भी अपडेट इस बारे में आएगा वो हम आपको ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हजारीबाग का जो नंबर है अब तीसरे नंबर पे वो आ गया है संक्रमण के केसेस में। रांची और उसके बाद गढ़वा और अब हजारीबाग का नंबर आ गया है। गढ़वा और हजारीबाग में 40 से ज्यादा पेशेंट्स हैं, तो एक तरीके से खतरे की घंटी यहां पर भी है। लेकिन अब रेड जोन, ऑरेंज जोन और बाकी कंटेनमेंट जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, इसका निर्धारण राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार अब खुद से निर्धारित कर सकती है और लोकल बॉडी जो हैं वो ये प्लॉट कर सकते हैं कि कहां पे कितनी रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया जल्द ही पब्लिक रिपोर्ट करके एक लास्ट में कार्यक्रम यहां पे शुरू करने वाली है, जिसमें कि अलग अलग हिस्सों से झारखंड के हम पब्लिक की रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके लिए आपका सहयोग जो है वो काफी जरूरी है। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश हम जारी करेंगे। आप लोग अपने अपने वीडियो जो है हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स जो है, और उसमें हम कुछ वीडियोस चुनकर आपके बीच लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।